ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट सर्विस में आपकी मेज़बान नाज़िया कमर आप लोगों के साथ हाज़िर खिदमत। आज 12 नवंबर 2025 हो चुकी है। दिन है आज बुध का। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ पॉडकास्ट सर्विस में असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर मोहतरमा अरूज ज़हीर साहिबा। सबसे पहले अरूज साहिबा आपको वेलकम कहते हैं अपनी पॉडकास्ट सर्विस में आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अरूज ज़हीर साहिबा हमें ये बताइएगा कि वाइल्ड लाइफ आपके डिपार्टमेंट के हवाले से हमें तफसील मुहैया किएगा। जी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ये पाकिस्तान बनने से पहले का डिपार्टमेंट है और इसके दो ही मकासद हैं बेसिकली। एक तो जो वाइल्ड लाइफ नेचर में पाई जाती है हमारे जंगलों में, पहाड़ों पे, दरियाओं में, उनको कंजर्व करना, और सेकेंडली जो है वाइल्ड लाइफ जो कैप्टिविटी में रखी गई है, यानी जूज़ में या किसी लोगों ने जो घर में रखी हुई है, उस वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बनाया गया बेसिकली। जी, अभी जिस तरह से आप लास्ट भी जब हमारे साथ प्रोग्राम्स हो रहे तो डेफ़िनेटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाने के लिए, इदारे को मज़ीद मज़बूत करने के लिए, कार्रवाइयाँ करने के लिए, आप बता रही थी कि जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो बहुत कम थे। तो क्या इसमें मज़ीद भर्तियाँ की गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से? जी, जी। ये पिछले 2 सालों में डिपार्टमेंट तकरीबन हमारा रेवोल्यूशनाइज़ हो गया है। इसमें बहुत सी पॉज़िटिव चेंजेज़ हुई हैं। जैसे सबसे पहले तो जो हमारे तादाद बहुत कम थी हमारी फ़ोर्स की, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोर्स की। तकरीबन 40 टू 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे थे लोग। तो अब जो है 650 लोगों की नई भर्ती की गई है, जिससे हमारे डिपार्टमेंट के पास मतलब न्यू टैलेंट आया है, नए यंग लोग आए हैं, वाइल्ड लाइफ़ कंज़र्वेशनिस्ट। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट को जदीद असले के साथ लेस किया गया है और ट्रेनिंग्स दी गई हैं। रेंजर्स के साथ हमारी ट्रेनिंग हुई है और इसके अलावा जो है हमें गाड़ियाँ दी गई हैं। पहले हमारे पास जो गाड़ियाँ थी वो 1985 1984 के मॉडल्स थे वो, जो कि बहुत अनफिट थे फील्ड में यूज़ के लिए। लेकिन अब जो है वो हमारे पास न्यू मॉडल्स की गाड़ियाँ, जिससे हम बआसानी वाइल्ड लाइफ की जो भी इलीगैलिटीज़ हो रही हैं उनको जाके पकड़ सकते हैं। जी, और अभी हम लोग बात कर रहे थे कोप 30 के हवाले से, जी, कॉन्फ्रेंसेस के जी। हवाले से जो अभी हुई हैं, उस हवाले से हमें तफसील मुहैया कीजिएगा। जिस तरह से हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो गई हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे जाके अपना किरदार निभाया और फिर वापस जिस तरह से अपने इदारों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने काविशें की हैं, उस हवाले से हमें जी, जी, बताइएगा। बिल्कुल। कॉप 30 जो है इस साल ब्राज़ील में हो रही है और ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वर्ल्ड के सारे लीडर्स और जो वर्ल्ड के एनवायरमेंटलिस्ट या कंज़र्वेशनिस्ट होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और दुनिया के बारे में देखते हैं कि उसकी एनवायरनमेंट को कैसे कंज़र्व किया जाए, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, ताकि आगे ह्यूमंस की जो है वो सर्वाइवल पॉसिबल हो। तो इस सिलसिले में हमारी मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने उधर जाके हिस्सा लिया और जो पंजाब वाइल्ड लाइफ की जो कारकर्दगी थी उसको हाईलाइट किया और बताया कि हम पाकिस्तान में या पंजाब में स्पेशली जो है वो वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर रहे हैं। हमारे पिछले साल के जितने फिगर्स हैं, जैसे हमने 35,000 परिंदे और 700 बर्ड जो हैं वो रेस्क्यू किए हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने बताया। और जो हमारी न्यू चीज़ें हैं डिपार्टमेंट में, जैसे हमारा डिपार्टमेंट डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है कि हमारा कोई भी पेपर वर्क ना हो बल्कि सारी डिजिटलाइज हो जाए। हमारे लाइसेंसेस जो हैं वो ऑनलाइन है अब। इसके अलावा जो हमारे जितनी फाइल वर्क था वो ख़त्म होके सारे का सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो बेसिकली ये है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, यही मकसद था और यही जो है पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव और अच्छा इमेज जो है वो उन्होंने जाके दुनिया के सामने जी, रखा। अरूज़ ज़हीर साहिबा कोई भी शिकार करते हैं किसी भी जानवर का, परिंदे का, तो उसके लिए लाइसेंस जो है वो होना बहुत ज़रूरी जी, है। जी। तो उस हवाले से हमें बताइएगा कि लाइसेंस जो है वो तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से बनवा सकते हैं? जी, जी। जैसे कि आपको पता है कि अब हंटिंग सीज़न स्टार्ट है, हमारा जो ब्रीडिंग सीज़न था वो ख़त्म हो चुका है, अब हंटिंग सीज़न स्टार्ट है। तो इसके लिए डिफ़रेंट कैटेगरीज़ हैं लाइसेंसेस की। जैसे कि जो पॉपुलर कैटेगरीज़ हैं, वो आप जाके एक्सेस भी कर सकते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ पास की जो ऐप है, उस पे से कि कौन-कौन से शिकार के लाइसेंसेस हैं। तो उसमें जो पॉपुलर कैटेगरीज़ हैं वो मुर्गाबी का शिकार है बेसिकली, यानी डक हंटिंग का। तो उसके लाइसेंसेस हैं और उसके साथ फिर आपको लाइसेंस के साथ परमिट भी चाहिए होता है। परमिट में होता है कि आपने कौन-सी जगह पे बेसिकली शिकार करना है।
तो इसके अलावा तीतर के लाइसेंसेस हैं जो कि इंशाल्लाह जल्द खुल जाएंगे। और जो जंगली खरगोश है, इसके अलावा कबूतर हैं, डव्स हैं, इनका शिकार के लाइसेंसेस जो हैं वो जारी किए जाते हैं। तो इनकी लाइसेंसेस की जो डिटेल है और बनवाने का जैसा से तरीकाकार है, क्या कोई ऐप भी जो है वो अब बनाई गई है आवाम की सहूलत के लिए? जी, जी, वाइल्ड लाइफ पास ऐप है जिस पे से आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि आपने जो शिकार करना है वो किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक करना है। अगर आप जाके हमारा एक्ट देखें या वो ऐप देखें तो आपको पता चल जाएगा उसकी बैग लिमिट कितनी है, आप कौन-कौन से दिनों में कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक कर सकते हैं, या जो आपने लाइसेंस या परमिट बनाया है वो कब तक वैलिड रहेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ऐप पे से मिल जाएगी। जी, हम किस-किस जानवर का या परिंदे का शिकार नहीं कर सकते? जी, जो भी प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं अ जो ऑल ईयर राउंड प्रोटेक्टिव हैं और वो 3rd शेड्यूल में है हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट के, तो उसकी एक काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि आप नीलगाय, उड़ियाल, इनका विदाउट ट्रॉफी हंटिंग के लाइसेंस के आप नहीं कर सकते, मतलब आपको शिकार इनका बिल्कुल मना होता है। और बर्ड्स में हमारे पास डिफरेंट बर्ड्स हैं, जैसे बर्ड ऑफ प्रे, चील आ गई, आउल्स आ गए, फाल्कन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लोग शिकार करते हैं इलीगली, तो उन पे भी बहुत इस बार सख्त कार्रवाइयाँ की गई है कि इनके शिकार जो है वो बिल्कुल मना है। जी, और जिस तरह से अभी लास्ट अगर हम लोग बात करें तो शेर का जिस तरह से वक़ूआ हुआ, तो उस हवाले से क्या गवर्नमेंट ने कुछ इन चीज़ों को सख्त बनाया है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनको अगर शौक है रखा भी जा सके और इसके नुकसान से भी बचा जा जी, सके? जी। डिपार्टमेंट पहले ही इस बारे में काम कर रहा था कि जितनी भी बिग कैट्स हैं, चाहे वो शेर हो, टाइगर हो, आपके चीता, पूमा जो भी हैं, तो इनको सेफ़ली रखा जाए। इस चीज़ पे हमारा डिपार्टमेंट पहले भी काम करते हैं, लेकिन जैसे वो लाहौर का वाक़या हुआ जी, और क्योंकि वो सेफ़ एनवायरनमेंट में उसको प्रॉपर इंटरनेशनल रेगुलेशंस के तहत उन्होंने नहीं रखा हुआ था, तो वो ह्यूमन लाइफ़ के लिए डेंजर बन गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत स्विफ्टली एक्शंस लिए, बहुत स्विफ्ट काम किया। पहले तो हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसमें जो हज़रात या जो लोग शेर रखना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कि इतना एरिया, एक कनाल का एरिया हो, उसके ऊपर किस तरह के जाल मतलब आपका जो उसका केज है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो सारा जो है उसमें मेंशन किया गया। और डिपार्टमेंट ने फिर ये एक सिस्टम किया कि जो लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं शेयर अपना, वो डिक्लेयर करें। लास्ट जो हमारा इस ईयर में हमारा मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में हमने काफ़ी ज़्यादा शेयर कन्फिस्केट किया जिन लोगों ने उनको पैथेटिक कंडीशन में रखा हुआ था, यानी किसी ने घरों की छतों पे रखा हुआ था, एक 3 मरले या 5 मरले के घर की। वो ना सिर्फ जानवर के लिए एक अज़ियतनाक चीज़ थी, बल्कि जो आस-पास उसके लोग रहते हैं, उस पूरे मोहल्ले में जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत वो डेंजर था। तो अब जो है वो एक स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है प्रोसेस। जो लोग उसमें शेयर रख सकते हैं, तो वो उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रखें। जो लोग नहीं रख सकते, या तो वो डिपार्टमेंट को वॉलंटरली दे दें, जी। या फिर जो है वो बेच सकते हैं किसी और को। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असिस्टेंट चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर मोहतरमा अरूज सईद साहिबा तशरीफ़ फरमा रही हैं और वाइल्ड लाइफ के काफ़ी डिटेल लेसन्स के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से और सीएम साहिबा की कारकर्दगी के हवाले से इदारे के लिए गवर्नमेंट की जानिब से जो भी सहूलियात दी गई हैं और आप काफ़ी उस हवाले से मुतमईन नज़र आ रही हैं। जी, सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने पॉडकास्ट सर्विस में इस अहम टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कस करने के लिए वक़्त निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। जी सामीन मोहतरम और तमाम व्यूवर्स जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। पॉडकास्ट सर्विस में हमारा फीडबैक हमें देते रहिए। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।